सर क्या मामला हो गया? कुछ दिनों पहले सुनने में आया कि कोई मामला हुआ। क्या है पूरा प्रकरण और किस घटना को लेकर इतना बवाल खड़ा हो रहा है? सर, ये एक छोटा सा एक इशू था जो एक नॉर्मल प्रकरण होता है उसको एक बहुत बड़ा विवाद बना दिया गया कुछ लोगों के द्वारा जो यहाँ पर असामाजिक गतिविधियाँ चलाते हैं। यहाँ पर शराब पीकर आते हैं लोग, क्योंकि सेंट्रल एसी एनवायरनमेंट है यथार्थ का, तो आसपास के गुंडे बदमाश जो कि आते हैं एसी में बैठते हैं, कैंटीन में मुफ्त खाना खाते हैं और उसके बाद अवैध तरीके से यहाँ पर मरीजों को दिखाने की कोशिश करते हैं, जो अपने रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को ज़बरदस्ती बिना पैसे दिए यानी अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करते हैं। और जब उन लोगों को मना किया गया, पास्ट में पहले भी इस तरह की वारदातें करने की कोशिश करी हैं, जब उनको मना किया गया तो कल एक छोटी सी चीज़ को उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दे का रूप बना दिया। एक्चुअली हुआ ये था कि एक पेशेंट संतोष कुमार अहिरवार नाम के पेशेंट, जो कि ALD अल्कोहल लिवर डिसीज, जिसमें आप शराब पीने के बाद जब आपका लिवर खराब हो जाता है और उसमें लिवर सड़ने लगता है तो पेशेंट की जान को खतरा होता है और पेट में पानी बनने लगता है। इस समस्या से ये आए थे और इनको संतोष कुमार अहिरवार के परिजनों को बता दिया गया था कि मरीज की जो सिचुएशन है गंभीर है, और उनसे कंसेंट भी साइन करा लिया गया था कि अगर मरीज को कुछ होता है या फिर आप कहीं और ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। बुंदेलखंड में एकमात्र ऐसा अस्पताल है जो आयुष्मान से मुफ्त इलाज देता है और साथ में खाना पीना और अच्छी व्यवस्थाएं भी हैं। और मुफ्त इलाज का मतलब केवल चिकित्सक परामर्श नहीं, इसमें जांचें, दवाइयाँ सब मुफ्त होता है। तो इसलिए लोग कोशिश यही करते हैं कि बुंदेलखंड में कहीं और जाने की जगह यथार्थ में ही प्रेफर करें, क्योंकि ट्रीटमेंट भी अच्छा मिलता है यहाँ पर। तो उन्होंने भी यही इच्छा जाहिर करी कि क्योंकि यहाँ पे इलाज अच्छा मिलता है तो हम यही इलाज कराना चाहेंगे, और अगर मरीज को कुछ होता है तो कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर अपनी कोशिश करें। बदकिस्मती से क्योंकि लीवर काफ़ी हद तक सड़ चुका था, खराब हो चुका था और पेशेंट नहीं बच पाया। पेशेंट का इलाज करने की कोशिश की गई, पेशेंट 1 तारीख को एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद जब उनके परिजनों को हम बॉडी सौंप रहे थे, उसी टाइम पर कुछ असामाजिक तत्व जो अस्पताल में शराब के नशे में मौजूद थे, उन्होंने बोला कि इनको 10 या 15 हज़ार रुपये और दिए जाएं ताकि मरीज का क्रियाक्रम करा पाए। तो हमने उनसे पूछा कि परिजनों से कि ये आपके साथ हैं, तो मरीज की पत्नी ने और उनके सब लोगों ने बोला कि नहीं, इनको हम नहीं जानते हैं। और उन्होंने बड़े आराम से अपनी एक सद्भाव के साथ उन्होंने जो अपना जो शरीर था, बॉडी थी, उसको उन्होंने रिसीव किया और उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिना हंगामे के सारे प्रक्रिया को पूरा किया। लेकिन वो जो सामाजिक तत्व थे, वो जो पैसे की मांग कर रहे थे, उन्होंने इसको उग्र रूप दिया, भड़काया लोगों को। और जो हमारे डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ थे उनको स्टूल से, चप्पलों से, हाथ घूंसों से मारा और तोड़फोड़ मचाने की कोशिश करी, जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। उसके बाद जब हमारे गार्ड्स को मारा गया और हमारे डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ को मारा गया तो गार्ड्स ने बोला कि सर हमें इनको बाहर निकालना पड़ेगा ताकि हॉस्पिटल के अंदर तोड़फोड़ ना हो, और उन्होंने बल का प्रयोग करते हुए उन असामाजिक तत्वों को बाहर निकाला। अब ये कहीं ना आपका कहने का मतलब है जो मरीज था, मरीज खत्म हो गया, मरीज के परिजन बॉडी को ले दिए गए। बिल्कुल सर, लेकिन फिर ये अलग से अराजक तत्व आए। नहीं, मरीज के परिजन जब बॉडी को ले रहे थे, जब रिसीविंग दे रहे थे और पूरा एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, उसी टाइम पर ये अराजक तत्वों ने पैसे की डिमांड भी करी और ये मारपिटाई करने लगे हमारे स्टाफ के साथ जी। तो ये प्रकरण तब हुआ तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने बलपूर्वक इनको बाहर निकालने की कोशिश करी और उसी टाइम पर इसको विवाद बना दिया गया। इसको विवाद बनाने के पीछे कुछ यूट्यूबर्स का भी रोल है सर, जो यूट्यूब चैनल ने पूरा पक्ष ना जानते हुए और ना हमसे मिलते हुए, हमसे मुलाकात भी नहीं करी, हमारा पक्ष भी नहीं सुना, यथार्थ का पक्ष भी नहीं सुना, केवल उस क्लिप को कट करते हुए जिसमें एक बलपूर्वक हमारा जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वो उन असामाजिक तत्वों को अस्पताल से बाहर निकाल रही हैं, उसका फुटेज क्लिपिंग दिखाने की कोशिश करके अस्पताल को बदनाम करने की कोशिश करी है। सर ये एक तरफा पक्ष दिखाया गया है, जबकि ये अस्पताल एक बुंदेलखंड के लिए एक बहुत बड़ी एक राहत का विषय है, क्योंकि यहाँ पर 600 से ज्यादा कर्मचारियों को जो बुंदेलखंड के हैं उनको रोजगार देता है ये। अब इसके अलावा एक बहुत बड़ा विकल्प है झांसी में जो मेडिकल मार्केट है, जहाँ पर छोटे बड़े नर्सिंग होम अवैध तरीके से चल रहे हैं, उनके खिलाफ ही बहुत बड़ा एक विकल्प है जहाँ पर आयुष्मान से बिल्कुल मुफ्त इलाज दिया जाता है। अगर मरीज एक बार भर्ती हो जाता है, उसके बाद भर्ती होने के बाद उसकी दवाइयाँ, जांचें जो आयुष्मान में आती हैं वो सब बिल्कुल मुफ्त होता है, साथ में खाना भी मुफ्त दिया जाता है। ऐसी सुविधा पूरे बुंदेलखंड में कहीं भी नहीं है। डॉक्टर सारे दिल्ली, नोएडा के बाहर के हैं जो अच्छे से अच्छा इलाज देने के लिए सक्षम है। हमारी मशीनरी, हमारा इक्विपमेंट सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट है पूरे बुंदेलखंड के अंदर। पूरे विश्व में जो टॉप क्लास मशीनरी और डायग्नोसिस सिस्टम है, हमारा ट्रीटमेंट का मशीनरी सिस्टम है, वो बेस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इतनी अच्छी सुविधाएं, इतना अच्छा इलाज, लेकिन कुछ लोगों को ये बुंदेलखंड के लिए ये अच्छी चीजें रास नहीं आ रही। लेकिन हमने अपनी तरफ से SP ऑफिस में, DM ऑफिस में सबको संज्ञान में दिया हुआ है कि इस तरह की मुहिम यथार्थ के खिलाफ चल रही है, प्लस साथ में मरीज
मुकेश के साथ जो घटना घटी थी इसका भी हमने पूरा बता दिया है। तो यथार्थ बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से और एक सद्भाव के साथ कोशिश कर रहा है कि अच्छे से वो सर जैसे कि आपने बताया कि आप कोई कंप्लेन नहीं। एसएसपी ऑफिस में और डीएम साहब जिलाधिकारी ऑफिस में आपने बात रखी है, तो क्या आश्वासन मिला आपको वहां से? उसका जो आश्वासन मिला है, हम लोग गए थे जीएम साहब थोड़ा सा डीएम साहब ने और एसपी साहब के जो हमारा जो दिखती इशू था वो हमने पूरा व्याख्या बताया, हर चीज़ें बताई है। उनकी तरफ से पूरा सांत्वना, उनकी तरफ से फुल सपोर्ट है आगे के लिए। उन्होंने बताया भी है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, यथार्थ की छवि कोई किसी प्रकार की खराब नहीं कर सकता है, इसकी छवि बहुत अच्छी है, काफ़ी मरीज संतुष्ट होकर जाते हैं। एकमात्र विकल्प होने की वजह से इस बुंदेलखंड में यथार्थ की कभी खराब नहीं होनी चाहिए गलत तरीके से, इसका वो सहयोग दे रहे हैं। दूसरी बात ये कही कि उनके पास या किसी भी थाने में या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा उनके पास कंप्लेन नहीं आया कि मारा पीटा गया हो या किसी भी प्रकार का कोई यथार्थ की तरफ से दुरुपयोग या किसी बलपूर्वक या किसी भी चीज़ का किसी को हानि या क्षति पहुंचाई गई हो। तो इससे साफ मतलब निकलता है कि ये कोई साजिश होगी या डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी वजह होगी जिससे कि यथार्थ की छवि खराब होने की और कोशिश करने की संभावना है। पूरी प्रकरण के पीछे आपको क्या लगता है, किसका हाथ होगा? सर ऐसा अब कोई फाइनल कोर्ट नहीं है जिसके खिलाफ है। जो भी हमें शक लगा है वो एसपी साहब और डीएम साहब को बता दिया गया है। हमारे चौकी इंचार्ज हैं मिस्टर अर्पित ब्राशर, एसपी साहब हैं मिस्टर राय सिंह नरवारिया, डीएम साहब है विश्वकर्मा जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने सांत्वना दी है कि आगे भविष्य में कोई ऐसे अराजक तत्व आता है तो डेफिनेटली वो हमें सपोर्ट करेंगे। जो भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हम अभी नहीं बता पाएंगे, जो नाम था जो भी था उनको बता दिया गया। जो पहले भी उनकी कई उपद्रवी एक्टिविटीज़ हो चुकी है उसका नाम ऑलरेडी दे चुके हैं हम, डीएम साहब, एसपी साहब और हमारे मतलब नियर चौकी में। सर चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप सभी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनता के लिए? चैनल के माध्यम से हम ये देना चाहते हैं सर कि यथार्थ उनके सेवा भाव के लिए है। हम बाहर से आए हुए हैं उनकी सेवा के लिए। यथार्थ के ऑनर, यथार्थ की जितने भी ग्रुप हैं, हम सब चाहते हैं कि बुंदेलखंड में जितने भी लोग जो बाहर परेशानी उठा रहे हैं अपने जेब के वजह से, अपने किसी भी प्रकार की जितनी भी उनके साथ छली हो रही है